नमस्कार, मैं हूं रोहन मुंगाई और स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। दिल्ली में चल रहे वर्ल्ड ट्रेड फेयर का आज आखिरी दिन है। 13 नवंबर से चल रहे इस फेयर में शामिल होने देश दुनिया से लोग पहुंचे हैं। अलग अलग जगहों से आए हुनरमंद लोगों की प्रतिभा इस ट्रेड फेयर में देखने को मिल रही है। कोई कबाड़ से हैरान करने वाली उपयोगी चीजें बना रहा है तो कोई तकनीकी के क्षेत्र में नए आविष्कार के साथ आया है। हम आपको दुनिया के इस मेले की हर तस्वीर, अलग अलग तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, ये ट्रेड फेयर की तस्वीरें हैं। तो ये न्यूज़ इंडिया पर आप देख सकते हैं अलग अलग तस्वीरें, अलग अलग चीज़ हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों से लोग लेकर यहाँ पहुँचे हैं। तो ये मेला सजा है दिल्ली में और यहाँ ट्रेड फेयर में अलग अलग तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं। कुछ चौंकाने वाली चीज़ें तो कुछ काम की चीज़ें। तो आप यहाँ जाएंगे तो आपको लगेगा कि तमाम तरह का सामान, कुछ हाथों का हुनर तो कुछ बेहद आपके काम की चीज़ें यहाँ आपको मिल सकती हैं। तो ट्रेड फेयर की ये तस्वीरें हैं जहाँ पर आप अलग अलग तरह का सामान ले सकते हैं। कोई नई तकनीक का प्रदर्शन कर रहा है तो कोई अपने हाथों के हुनर का जादू यहाँ बिखेर रहा है। हाथों से बनी हुई चीज़ें हैं तो तकनीक का भी इस्तेमाल। ये नई तकनीक किस तरह से आपकी ज़िंदगी को थोड़ा और आसान, थोड़ा और सुरक्षित बना देगी, ऐसे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो आज ट्रेड फेयर का आखिरी दिन है और आप देख सकते हैं कि किस तरह का सामान, किस तरह की चीज़ें, किस तरह के प्रोडक्ट यहाँ ट्रेड फेयर में लाए गए हैं। तो इसमें तो देख रहे हैं आप, नई तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है कि आप सुरक्षित रहें, ज़िंदगी थोड़ी और आसान हो। तो अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ ट्रेड फेयर में देखने को मिलेंगे और आज आखिरी दिन है। तो आखिरी दिन देखिए दिल्ली में ये जो मेला सजा है उसमें क्या क्या तस्वीरें हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या प्रोडक्ट हैं, वो आपके लिए हम लेकर आए हैं। अब ये देसी जुगाड़ है जिससे कोरोना से लड़ने वाली मशीन भी बनाई गई है। जुगाड़ तकनीक से बनी इस मशीन की खासियत जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। इस वक्त हम प्रगति मैदान में मौजूद हैं। प्रगति मैदान के ट्रेड फेयर, जहां पर ट्रेड फेयर लगता है, वहीं पर हम मौजूद हैं। आपको बता दूं कि पिछले साल ये ट्रेड फेयर नहीं हुआ था। काफ़ी लोग, भारी तादाद में यहाँ पर लोग आते हैं और ट्रेड फेयर में देखने के लिए कि क्या कुछ नया इन्वेंट किया गया है, क्या कुछ इनोवेशंस, क्योंकि यहाँ पर क्रिएटिविटी हर जगह की, देश विदेश हर तरह की क्रिएटिविटी यहाँ पर देखने को मिलती है और उसी को देखने के लिए यहाँ पर भारी तादाद में लोग आते हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं, क्योंकि कोरोना की वजह से पिछले साल प्रगति मैदान में ये ट्रेड फेयर नहीं हुआ था, लेकिन इस साल ये ट्रेड फेयर हुआ और आज कल इसका आखिरी दिन है। कल ये समाप्त हो जाएगा और ट्रेड फेयर का मजा उठाने, यहाँ पर देखने की क्या कुछ इनोवेशंस यहाँ पर की गई है। स्टार्टअप इंडिया को भी बढ़ावा दिया गया है और एक तरीके से कहे तो आत्मनिर्भर भारत की बात लगातार हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते आए हैं और उसको भी बढ़ावा यहाँ पर दिया गया है। ऐसी चीज़ें यहाँ पर निखर कर सामने आई हैं जो लोगों ने अपनी मेहनत से खुद बनाई है, वेस्ट से कुछ अच्छी चीज़ें बनाई हैं। तो चलिए एक स्टॉल पर चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि आखिर उनके स्टॉल पर क्या खासियत है। क्या नाम है आपके स्टॉल का? सबसे पहले तो यही जानना है। मेरी कंपनी का नाम है यूनिको। यूनिको का मतलब है यूनिक एंड अमलगेशन और हम लोग कबाड़ से जुगाड़ करते हैं। जो चीज़ लोगों के लिए कबाड़ है हम उससे प्रोडक्ट्स बनाते हैं और उसको प्रोडक्ट्स बनाने के लिए भी हमारी कम्युनिटीज़ है जिनसे हम सपोर्ट से प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जैसे कि स्पेशली एबल्ड मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी से हम प्रोडक्ट्स बनाते हैं और सारी चीज़ें वेस्ट से बनी और एक इनोवेटिव प्रोडक्ट है। दिल्ली एनसीआर में हमने देखा कि पोल्यूशन कितना ज़्यादा बढ़ रखा है और ऐसे में अगर ऐसी इनोवेशन देखने को मिलती है, बहुत खूबसूरती है हमारे भारत की कि ऐसी चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। और क्या चीज़ें हैं यहाँ पर, खास क्या है सबसे ज़्यादा? जैसे कि सारी चीज़ें ही किसी ना किसी वेस्ट से बनी हुई है। वी हैव, हमारे पास 45 प्लस प्रोडक्ट्स हैं, सब वेस्ट है। जैसे एक सिगरेट वेस्ट से हमने चीज़ें बनाई। अभी हमने, लोग यूजुअली बुके गिफ्ट करते हैं जो 200-250 रुपये का आता है, वो एकदम बहुत बड़ा वेस्ट होती है।
तो हमने 100 रुपये का चीज़ बनाया, इसका नाम है पॉल्यूशन सॉल्यूशन। इसमें 10 सीड्स दिए, तो लोग 100 रुपये में 10 पेड़ दें, किसी को गिफ्ट करेंगे तो एक मैसेज जाएगा, क्योंकि बुके तो 2 दिन बाद सूख के फेंक दिया जाता है। तो यही खूबसूरती है इस प्रगति मैदान के ट्रेड फेयर की, क्योंकि यहाँ पर ऐसी इनोवेशंस देखने को मिलती हैं, ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं नई नई, यानी जिसकी आप उम्मीद भी नहीं कर सकते। आप कभी उम्मीद नहीं कर सकते एक नोटपैड से आप पेड़ उगा सकते हैं, जैसा कि हमने आपको दिखाया, एक नोटपैड से आप पेड़ उगा सकते हैं। नई नई तरह की इनोवेशंस आपको दिखाएंगे। आप भी जानना चाहते होंगे कि आखिर प्रगति मैदान के इस ट्रेड फेयर में क्या क्या खास चीज़ें हैं, क्या क्या खासियत है। चलिए एक और स्टॉल है, यहाँ पर भी बातचीत करेंगे कि आखिर इन्होंने इतनी भीड़ क्यों हो रही है, आखिर इतनी खासियत क्या है इनके स्टॉल पर। इतनी भीड़ हम देख रहे हैं, आपके स्टॉल पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है, क्या खास रखा है? मेरा नाम फैज़ है। हमारा ब्रांड का नाम है मिट्टी से। जैसे आपको नाम से भी पता चल रहा होगा कि मिट्टी से हम लोग सारे नेचुरल प्रोडक्ट्स बनाते हैं, और हमारी खासियत ये है कि हम लोग डे टू डे जो पर्सनल केयर या होम केयर प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा हार्मफुल केमिकल्स यूज़ करते हैं, उनको 100% रिप्लेस करते हैं। तो मैं आपको अपने कुछ प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊँ। जैसे हम लोग सुबह उठ के सबसे पहले एक प्रोडक्ट यूज़ करते हैं, वो है टूथ पाउडर, और कपड़े धोने के लिए यूज़ करते हैं लॉन्ड्री डिटर्जेंट। तो हमारा ये लॉन्ड्री डिटर्जेंट पाउडर हमने बनाया है, जो कि नेचुरल है, प्लांट से बना हुआ है। इसके अंदर फोमिंग नहीं होता है, क्योंकि आप देखते होंगे फोमिंग से बड़े नुकसान है। यमुना के अंदर कितना झाग होता है, जो कि पोल्यूशन है, रिवर के लिए है। तो हम लोग इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाते हैं, जो कि लिए सेफ़ हैं आपके लिए भी और एनवायरनमेंट के लिए। जो आपके नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं, फेस प्रोडक्ट्स भी हैं यहाँ पर अपने बालों के लिए, क्या उसके लिए भी तब महिलाएँ आ रही हैं? महिलाओं को बहुत पसंद आ रहा है, और जो महिलाएं पहले लेके गई थी पहले दिन और आके रिपीट परचेज़ कर रही हैं हमारे प्रोडक्ट्स। जैसे एक हमारा प्रोडक्ट है एंटी हेयर फॉल ऑयल, इसमें हर्ब्स पड़े हुए हैं, बहुत ही इफेक्टिव है। या फेस सीरम है एक सीबकथॉर्न, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी प्रमोट करी है सीबकथॉर्न को, उससे बना हुआ फेस सीरम है जो स्किन हीलिंग है। या बॉडी ऑयल्स, मॉइस्चराइजर्स हैं, और हैंडमेड सोप्स हैं हमारे। देखिए न्यूज़ इंडिया आपको दिखा रहा है, न्यूज़ इंडिया आपको बता रहा है कि कितनी क्रिएटिविटी भारत में है और जो यहाँ पर प्रगति मैदान के स्ट्रेट फेयर में देखने को मिल रही है। तो न्यूज़ इंडिया आपको अभी और ऐसी ही क्रिएटिविटी, ऐसे ही और स्टॉल से भी रूबरू कराएगा। तो आपने देखा कि किस तरह कबाड़ से हैरान करने वाली चीज़ें यहाँ पर बनाई थी, तरह तरह के इनोवेशन किए गए थे। लेकिन दुनिया जिस चीज़ से अभी सबसे ज़्यादा परेशान है वो है कोरोना। अब कोरोना से लड़ने के लिए भी नई तकनीक डेवलप की जा रही है, नई नई चीज़ें खोजी जा रही हैं। देखिए रिपोर्ट। कोरोना के समय में हमने देखा, जब हम मेट्रो में जाते हैं, जब हम अपना कार्ड लगाते थे मेट्रो में एंट्री करने के लिए, काफ़ी ज़्यादा डर लगता था कि कहीं हमसे पहले वाला जो व्यक्ति गया है उसको कोरोना तो नहीं है, कहीं हमें कोरोना तो नहीं हो जाएगा। यानी चीज़ें छूने में, सैनिटाइज़र तक यूज़ करने में बाहर हमें काफ़ी ज़्यादा डर लगता था। आज प्रगति मैदान में एक ऐसी चीज़ देखने को मिली है कि अगर ऐसी चीज़ मेट्रो में यूज़ हो, कोरोना के ऐसे समय में यूज़ हो, तो काफ़ी ज़्यादा सही रहेगा, हम कोरोना से बच पाएंगे। चलिए बात करते हैं, आपको दिखाते हैं कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ पर, क्या है आपके स्टॉल का नाम क्या है? हम हिंडोनिक्स टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करते हैं। हिंडोनिक्स में हम लोग टचलेस पैनल्स पे काम कर रहे हैं, जिसके अंदर लास्ट ईयर जब हमने देखा कि कोरोना एकदम से जब वेव शुरू हुई, तो जैसा आपने बोला, बहुत सारे लोग डर रहे थे कि मैं इस चीज़ को टच करूं या ना करूं, एटीएम में जाके पैसे निकालूं या ना निकालूं। उस टाइम पे हमें आइडिया आया कि क्यों ना हम कुछ ऐसा क्रिएट करें कि जो भी हम डिवाइस बना रहे हैं वो बिना टच किए आपके काम को उसी तरीके से, बिना प्रोसेस को चेंज किए हो जाए। तो फॉर एग्जांपल हमने एक पैनल बनाया लिफ्ट का, आप उसको टच करने के बजाय जस्ट एक बार आप दिखाइए ज़रा, ऐसा क्या है? फॉर एग्जांपल इसको जस्ट फिंगर को इसकी तरफ आपने किया और ये मूव कर दिया। मैंने ट्रायल के लिए उसको लाइट के साथ कनेक्ट किया, फिलहाल मैंने इसको दिखाया। मतलब बिना स्क्रीन पर हाथ लगाए, बिना मतलब किसी और का इन्फेक्शन हमें नहीं होगा। तो इसको तो हमने सोचते हुए उस टाइम पे ये क्रिएट किया। प्लस उसके साथ में जब हमें आईआईटी कानपुर से इंक्यूबेशन मिला, उन्होंने हमें सपोर्ट किया, स्टार्ट इन यूपी ने हमें सपोर्ट किया। उसके बाद हमने उससे एक एडवांस वर्जन भी क्रिएट किया, जिसके अंदर हमने इस पूरी डिवाइस को एयर में ले आए। यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ फिजिकली कुछ भी नहीं है, बट अगर आप कैमरे की हेल्प से यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक पूरी स्क्रीन दिखाई देगी। बिना किसी बटन, बिना किसी फिजिकल टच के आप इसको टच कर पाएंगे। ऑलरेडी ऑर्डर से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमें इतनी अच्छी फीडबैक मिल रही है, लोग इसको देख रहे हैं कि ऐसा उन्होंने जीवन में कभी देखा ही नहीं है। प्लस इस एग्जीबिशन से हमें फ़ायदा हुआ कि हम लोग मेडिकल इक्विपमेंट्स जो मैन्युफैक्चरर हैं या जो अलग अलग डिवाइसेस बनाते हैं डिफरेंट इंडस्ट्री के लिए,
वहाँ पर हमें ऑर्डर्स मिल रहे हैं कि आप आइए और हमारे सिस्टम के साथ इंटीग्रेट करिए, ताकि इस महामारी के बाद किसी को भी किसी पहले वाले या किसी दूसरे व्यक्ति से इस तरीके का कोरोना इन्फेक्शन ना मिले। बिल्कुल, अभी क्योंकि कोरोना गया नहीं और अगर ऐसी चीज़ें हमें देखने को मिलेगी तो ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बात है। और भारत की यही सबसे ज़्यादा खूबसूरती है कि ऐसी चीज़ें, ऐसी क्रिएटिविटी, छिपा हुआ टैलेंट और जो प्रगति मैदान में देखने को मिल रहा है। लेकिन ट्रेड फेयर में जो सबसे ज़्यादा भीड़ होती है वो होती है फूड स्टॉल पर। लोग अलग अलग देशों का खाना टेस्ट करने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। प्रगति मैदान के स्ट्रीट फेयर में खाने की भी कमी नहीं है, खाने के लिए भी बहुत सारी चीज़ें। और एक आपको काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत चीज़ बताती हूँ कि राजस्थान का फ्लेवर यहाँ पर आपको देखने को रहा, काफ़ी खूबसूरत। सर्दियाँ आ रखी हैं, सर्दियों में हम गजक खाते हैं, बचपन की कुछ ऐसी यादें आज आपको दिखाती हूँ कि आखिर इस स्टॉल पर ऐसा क्या है कि आपको अपना बचपन याद आ जाएगा। किस चीज़ की स्टॉल है ये और क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पर स्पेशल रखी? मैम, ये हम राजस्थान जयपुर से आए हैं, श्री श्याम तिलपट्टी उद्योग से। ये हमारे तिलपट्टी और गजक का स्टॉल है। ये तिलपट्टी ऐसी होती है, देखिए ब्यावर की, एक तिल के ऊपर दूसरा तिल नहीं होता है। इसको आप देख सकते हैं, इस 20 पीस जब बनेंगे तो एक तैयार होती है। इतनी इसमें मेहनत होती है और महिलाएं बनाती है। ये तो आमतौर पर सब जगह मिलती है, आपके वे स्पेशल क्या है जो भीड़ इतनी लगी हुई है स्टॉल पर? मैं अपने कैमरामैन से कहूँगी एक बार दिखाएं कि कितनी भीड़ यहाँ पर तमाम लोग आए हुए हैं इनकी स्टॉल पर, इसीलिए हम इनको कवर कर रहे हैं। तो इतनी भीड़ लगी हुई है, आखिर इतना स्पेशल क्या है? इतना स्पेशल देखिए, चॉकलेट चिक्की है हमारे पास। ये चॉकलेट की रेवड़ी बनाई है हमने, एक नया आइटम ये है। और ये गजक है, ये रोल गजक कहते हैं। इसमें हम दूध की गजक बनाते हैं, एकदम सॉफ्ट गजक होती है कि बच्चा बूढ़ा कोई भी खा सकता है और बहुत टेस्टी होती है। ये देखिए, ये धौलपुरी होती है, ये पिस्ता की गजक होती है, ये भी एकदम सॉफ्ट होती है। मतलब हर तरह की गजक है आपके पास। कुछ बचपन का स्वाद, बचपन का स्वाद, जो लड्डू बनाए जाते थे जिसको मैं ऐसे बना के लाई हूँ, ये अपने बचपन की याद दिलाती है। ये बहुत मुरमुरे का है, बहुत बच्चे लोग बड़े लोग बहुत खाते हैं, हर किसी को पसंद है। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी आत्मनिर्भर भारत को किस तरीके से यहाँ पर सपोर्ट किया जाए, उसको आप कैसे देखती हैं? और यहाँ पर मौका दिया गया स्टॉल पर, तो क्या कहेंगी गवर्नमेंट? मैं तो यही कहूँगी कि सारी लड़की लेडीज़ें आगे आएँ और अपना काम करें, तो भारत आगे बढ़ेगा, घर आगे बढ़ेगा, बच्चे भी कम पलेंगे। महिला जब ठान लेती है तो देखिए ना, इतना बड़ा कारोबार खड़ा कर लेती है। मैंने इसको डोर टू डोर से शुरू किया था 30 साल पहले। आज यहाँ इस लेवल पे बाबा की कृपा, शाम की कृपा से मैं यहाँ पहुँची हूँ। इस स्टॉल का नाम श्री श्याम तिलपट्टी उद्योग। बिल्कुल, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। तो आपने देखा कितनी खूबसूरत इनकी स्टॉल है और हर वैरायटी की गजक है, आपको बचपन की भी याद दिला देंगी, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। तो ये स्टॉल काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है और भी कई जगह चलते हैं और आपको नई नई चीज़ों से रूबरू कराते हैं। स्ट्रीट फेयर में मौजूद है, हर तरीके का टैलेंट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, हर तरीके की इनोवेशन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। मेक इन इंडिया, आत्मनिर्भर भारत को भी यहाँ पर सपोर्ट किया जा रहा है। तमाम यहाँ पर ऐसी स्टॉल है, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसी स्टॉल्स लगाई गई है कि यहाँ पर हर तरीके का टैलेंट देखने को मिल रहा है। और आपको मैं बता दूँ, आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा भारी तादाद में भीड़ है, क्योंकि कोविड की वजह से पिछले साल प्रगति मैदान में ये ट्रेड फेयर नहीं हुआ था, जिसका इंतजार तमाम लोग करते हैं, लेकिन फिर भी ये नहीं हुआ था। और आज हम देख रहे हैं कि इस साल ये प्रगति मैदान में ये ट्रेड फेयर हो रहा है। यहाँ पर तमाम तरीके के स्टॉल हैं, इतने गेट नंबर हैं और उसके लिए मैप भी लगाया गया है कि लोग कहीं खो ना जाए। और साथ ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कोलकाता से आई हुई ये स्टॉल है। कोलकाता से इन्होंने जो खूबसूरती है कोलकाता की वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर जूट के बैग है और बैग्स हर तरीके के यहाँ पर बनाए, हर तरीके का प्राइस यहाँ पर लगाया गया है, 200, 100, हर तरीके की चीज़ आपको प्रगति मैदान के स्ट्रीट फेयर में देखने को मिलेगी। और साथ ही मेरी दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कपड़ों की भी कमी नहीं है। अगर आप साड़ी खरीदने आए हैं, अगर आप अपने घर में किसी को शॉपिंग करवाने आए हैं, तो वो भी आप करवा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सब मिलेगा। आप ये देख सकते हैं यहाँ पर साड़ी भी है और हैंडीक्राफ्ट्स, हाथों से बनी हुई चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। खूबसूरती यही है हमारे भारत की, जो छिपा हुआ टैलेंट है वो प्रगति मैदान में देखने को मिल रहा है। और आज मैं यहाँ पर मौजूद हूँ, इतनी स्टॉल्स यहाँ पर है,
कि अगर आप प्रगति मैदान आए हैं आप खुद थक जाएंगे कि कहाँ कहाँ हम जाएं, किस किस स्टॉल को देखें, क्या क्या हम खरीदें, और हर चीज़ यहाँ पर आपको पसंद आएगी। तो प्रगति मैदान में इस ट्रेड फेयर में हर उस टैलेंट को मौका मिला है अपना टैलेंट सामने लाने का, हर उस व्यक्ति को जो आज तक नहीं दिखा पाए कि वो क्या करना चाहते हैं, क्या कुछ कर रहे हैं, और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आज यहाँ पर देखने को मिला है। कैमरा पर्सन नरेश के साथ मैं पूजा शर्मा, न्यूज़ इंडिया। तो न्यूज़ इंडिया ने आपको दिखाया, न्यूज़ इंडिया ने आपको बताया कि प्रगति मैदान के स्ट्रीट फेयर में 2021 के स्ट्रीट फेयर में क्या खास है, क्योंकि पिछले साल स्ट्रीट फेयर लगा नहीं, लोग काफ़ी ज़्यादा निराश थे। इसी वजह से आज यहाँ पर इतनी भारी भीड़ देखने को मिल रही है और लोग कितने खुश हैं। न्यूज़ इंडिया ने आपको दिखाया, लोगों से हम रूबरू हुए कि उन्हें यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया, सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ उन्हें यहाँ पर क्या लगी, और ख़रीदारी भी लोग यहाँ पर करते आए। तो प्रगति मैदान के स्ट्रीट फेयर में आत्मनिर्भर भारत को भी दिखाया गया, स्टार्टअप इंडिया को भी दर्शाया गया, इनोवेशंस, क्रिएशंस ऐसी दिखाई गई, जैसे कि हमने आपको दिखाया अभी थोड़ी देर पहले कि कैसे एक नोटपैड से कैसे आप पेड़ उगा सकते हैं, मतलब इतनी क्रिएशन, इतने अच्छी आइडियाज़ आपको हमने दिखाया। तो न्यूज़ इंडिया आपको ऐसी ही चीज़ें, ऐसी ही खबरें दिखाता रहेगा, और साथ ही इस कार्यक्रम में फ़िलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, और खबरों के लिए न्यूज़ इंडिया देखते रहिए। नमस्कार।